लोकतंत्र में मेरा अधिकार है बैठने का, ये किसी का बाप का नहीं ना है गांधी मैदान। तोड़ फोड़ करेंगी? एग्जाम होने नहीं देंगे, हम लोग सेंटर कल पहुंचेंगे। अगर कैंसिल नहीं होता एग्जाम और कल एग्जाम लिया जा रहा तो हम लोग अब सेंटर पे धरना देंगे। वो तो सब जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, हम जान रहे हैं, सभी जान रहे हैं, हमारे पलटू चाचा भी जान रहे हैं। एक तो पहले बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और जब यहाँ बेटी पढ़ने निकलती है उसमें लाठी चार्ज करवाते हैं। आप क्या कर रहे हैं बताइए? हर चीज में राजनीति घुसाने की जरूरत नहीं है। उसके तो दम नहीं है, जो लोग कह रहे हैं उसके पास तो दम नहीं है कि आकर छात्रों के साथ दे। तो अभी मैं मौजूद हूँ पटना के गांधी मैदान में, जहां गांधी मूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर कल शाम 5 बजे से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, बीपीएससी एग्जामों को लेकर के, कैंसिल कराने को लेकर के, और कई अन्य जो 5 मांगे हैं उनकी उन मांगों के साथ वो यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए बैठे हुए हैं। कल शाम से यहाँ पे वो बैठे हुए हैं। आपको बता दूं कि एक तरफ पप्पू यादव हैं जो रेल और रोड जाम करके बैठे हुए हैं, एक तरफ जो आयशा के छात्र हैं वो भी मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने के लिए जा चुके हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे प्रशांत किशोर जो हैं वो गांधी मैदान में कल शाम 5 बजे से लगातार आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर के खिलाफ FIR भी दर्ज किया गया है। तो आप इधर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो महात्मा गांधी के भजन को गा करके महिलाएं जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। क्या मांग है आंटी? परीक्षा को फिर से लिया जाए, जो गलत काम है इसको सबको सुधारा जाए। पहला मांग है बीपीए परीक्षा में हुई अनियमितता के भ्रष्टाचार को उचित जांच करके उसको फिर से कार्रवाई की जाए। दूसरा है निश्चय के तहत किए गए वादे के अनुसार 18 से 35 साल के हर बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना। तीसरा है 10 वर्षों के प्रतियोगिता परीक्षा में हुई अनियमितता और पेपर लीक के जांच एवं दोषियों पर की गई कार्रवाई पर क्षेत्र पत्र जारी किया जाए। भत्ता जो है पिछले 10 साल में नहीं मिला है एक बार भी, अब मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा हम लोग हटने वाले नहीं है यहाँ पे से, क्योंकि हम लोग बहुत मनमानी सहेली है सरकार की। बहुत जब मन में आता है वो लाठी चार्ज कर देते हैं, ये इनको ख़त्म करना होगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है। बच्चों को वो युवाओं के भविष्य से खेल रहे हैं। नीतीश युवाओं के भविष्य से खेल रहे हैं नीतीश कुमार? बिल्कुल खेल रहे हैं। युवाओं की ताकत बननी चाहिए उनको, वो युवाओं को कमज़ोर कर रहे हैं, युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो जिसका सेटिंग है उससे पेपर लीक होके वो निकल जा रहे हैं, बाकी जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो पीछे हो जा रहे हैं। तो बच्चे यहाँ से बच्चों का मनोबल टूटता है, बच्चे पीछे हो रहे हैं, बच्चों की ताकत उनको बनना चाहिए। युवा पीछे हो रहे हैं, हमारे देश के भविष्य है युवा। क्या लगता है एग्जाम कैंसिल होगा? कैंसिल करवा के ही रहेंगे, मानना ही होगा, बीपीएससी को मानना होगा, नीतीश जी को मानना होगा। जब तक मानेंगे नहीं हम लोग हटेंगे नहीं। ये नीतीश कुमार बोल चुके हैं कि बीपीएससी फ्री हैंड है, हमसे मतलब वो अकेले वो निर्णय ले सकती है। वो तो करना ही होगा, उनको मानना ही होगा, नहीं तो 2025 में उनका ऐसे भी कुर्सी खत्म है। क्योंकि वो एक तो पहले बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और जब यहाँ बेटी पढ़ने निकलती है उसमें लाठी चार्ज करवाते हैं। ये कैसी सुरक्षा दे रहे हैं बेटियों को? क्या लगता है कि अब कल जो एग्ज़ाम है उसके बाद में आज कुछ फैसला हो पाएगा? बिल्कुल, आज हम लोग इसी उम्मीद से बैठे हुए हैं कि नीतीश जी अगर ये चीज़ अगर कर लेते हैं तो वो अपने लिए बेहतर करेंगे, वरना वो खुद अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। 25 में तो ऐसे भी उनका जा रहा है, क्योंकि हम महिला अब सशक्त हो गए हैं। जहाँ पे हमारी फ्यूचर दिखेगी, जो हमारे साथ खड़े होंगे हम लोग उनके साथ खड़े होंगे। प्रशांत किशोर के ऊपर FIR दर्ज किया गया है। करने दीजिए, डराने के लिए कर रहे हैं, करने दीजिए, आके पकड़ लेना, हम लोग तो बैठे हुए हैं। आप लोग जो है प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रोटेस्ट कर रही है, क्षेत्र जो है वो प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं है, इंसाफ के लिए बैठे हुए, जहाँ जगह मिला बैठ गए। हाँ, क्यों नहीं बैठेंगे? अगर आप देख रहे हैं कि जिद पकड़ के नीतीश जी बैठे हुए हैं, क्या मांग कर रहे हैं? री एग्जाम, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पेपर लीक हुआ, बच्चे के भविष्य की बात है। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि युवा भविष्य है, तो आज भविष्य कहाँ गया? ये सब वो जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि वो डर गए हम लोग के प्रशांत किशोर पार्टी से, डर गए 25 के विधानसभा से। ये जानबूझ के इसलिए परेशान करने हैं, और कुछ नहीं है। अच्छा, आरोप लगाया गया था सैटरडे को कि प्रशांत किशोर जो है वो बीच में आंदोलन छोड़ के छात्रों को छोड़ करके वहाँ से निकल गए। नहीं, वो विपक्ष वाले वो लोग अपनी कमजोरी को इसमें आजमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भागे नहीं थे,
वो वहाँ पे बोला गया था बीपीएससी के से बताया गया था 5 डेलीगेशन भेजने के लिए, वहाँ से साइड होने के लिए। तो वो साइड हुए थे, वो भागे नहीं थे, वो गांधी मैदान आ रहे थे, वो कहीं भागे नहीं है, भागने के लिए नहीं बैठे हैं। अभी भी दिन रात बैठे हुए हैं, रात भर बैठे हुए हैं, तो वो भागने के लिए नहीं बैठते हैं। बाकी विपक्षी जो बोल रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं, एक भी तो नहीं स्टूडेंट के साथ खड़े हैं। विपक्ष तो बोलेंगे ही, वो अपने आप को कमज़ोर देख रहे हैं, इसलिए ऐसे ही लगा रहे हैं आरोप। पप्पू यादव कह रहे हैं कि कल शाम में 5 बजे खाना वाना खा के प्रशांत किशोर अनशन पे बैठे हुए हैं। नहीं ठीक है, मान लिए कि कल शाम को 5 बजे खाना वाना खा के बैठे हैं, अभी तक तो भूखे हैं ना। आप क्या कर रहे हैं बताइए। हर चीज़ में राजनीति घुसाने की जरूरत नहीं है। यहाँ हम बच्चों का साथ देने आए हैं, उनको न्याय दिलवाने आए हैं, और हम दरख्वास्त करते हैं सारे लोगों से कि आप जिस तरह से समर्थन दे सकते हैं अपने अपने तरीके से दीजिए। और जो प्रशांत किशोर जी भी यहाँ पे बच्चों को हौसला बढ़ाने आए हैं, उनका मनोबल ना टूटे इसलिए उनके साथ आए हैं। और अभी तक कल रात से यहाँ जितने भी लोग रात भर भी कड़ाके की ठंड में सर दर्द होते हुए भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए ही बैठे हुए हैं। रविवार को जो छात्रों का आंदोलन हुआ था उसमें आरोप लगाया गया कि प्रशांत किशोर जो बीच में छोड़ करके निकल गए। निकले कहाँ, निकल के गए कहाँ? प्रशांत जी तो यही गांधी मैदान में ही थे। कुछ मिसकम्युनिकेशन था जिसके वजह से कुछ बच्चे वहीं रह गए, क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ थी। लेकिन प्रशांत किशोर जी जिस दिन उन्होंने अपना पैर रखा है अंदर बच्चों के साथ के लिए, उस दिन से लेके आज तक डटे हुए हैं और आगे भी वो साथ देंगे। वो बीच में छोड़ के जाने वाले इंसान नहीं है और बच्चों को उन पे पूरा विश्वास है। इसी वजह से आज ये पूरी भीड़, उनके मनोबल के कारण हम सब उनका साथ देते हुए बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, क्या लगता है? पप्पू यादव कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पप्पू यादव आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच जो है वो आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ये बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनको ऐसा नहीं है कि आप कुछ कह के भ्रमित करके इनको हाईजैक करके ले जाएंगे, है ना। और अगर हाईजैक की जा रही है तो हम ये कहेंगे कि इनको सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए साथ में आया गया है और सही मार्गदर्शन ही दिखाया गया है। कोई हाईजैक करके बच्चों को लेके कहीं और दूसरे दिशा में नहीं लेके गए हैं। पिछले 14 दिनों से प्रशांत किशोर कहाँ थे, ये पप्पू यादव का कहना है। ये तो सबसे अच्छा सवाल आप ही ने किया है। इसी से आपको ये मालूम चलेगा कि अगर प्रशांत किशोर जी को राजनीति करना रहता, राजनीति में अपने आप को चमकाना होता या हाईजैक करना होगा, तो ये पहले दिन से बच्चों के साथ होते। लेकिन ये पहले दिन से बच्चों के साथ नहीं थे। ये कब अंदर आए? तब जब बच्चों पे लोकतंत्र में लाठी तंत्र करने की कोशिश की गई, लाठी चार्ज किया गया, निर्दोष और मासूम बच्चों पे लाठी चला के इस कड़ाके की ठंड में उनको बहुत बुरी तरीके से जख्मी किया गया, तभी प्रशांत किशोर जी इनका साथ देने और इनके समर्थन में आगे आए हैं। उससे पहले प्रशांत जी ने इनका समर्थन नहीं किया था। आप जो हैं आंटी, जो बैठी हुई हैं, ये प्रोटेस्ट का स्थल नहीं है। ये क्यों नहीं है? लोकतंत्र में मेरा अधिकार है बैठने का। ये किसी का बाप का नहीं ना है गांधी मैदान। ये प्रशासन के द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र बताया गया है। प्रशासन तो खुद ही हम लोग का भाई है, लेकिन लाठी चल रहा है हमारे छात्र पर, हमारे बेटियों पर। वो क्या बोलेगा? सामने आकर बोलना है तो बोलो ना यहाँ पे आके। क्या लगता है एग्जाम कैंसिल हो पाएगा? कल पेपर है। एकदम होगा, नहीं होगा तो हम लोग यहाँ कहाँ हटने वाले हैं। हम लोग तो यहीं पे बैठेंगे। उनको जितना लाठी चलवाना है चलवाए, जितना उनको पानी का बौछार मारना है तो मारे। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। आगे अपना जान दे देंगे बच्चों के लिए, छात्र लोगों के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर यहाँ बैठ के राजनीति कर रहे हैं। एकदम नहीं राजनीति कर रहे हैं। उसके तो दम नहीं है। जो लोग कर रहे हैं उसके पास तो दम नहीं है कि आकर छात्रों के साथ दे। घर में बैठ के एसी में हवा खा रहे हैं। यहाँ छात्र लोग एक कड़ाके की ठंड में यहाँ मर रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। हमारे प्रशांत जी तो ऐसे हैं कि छात्रों का साथ दे रहे हैं। वो आमरण अनशन पर कल से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, आज दूसरा दिन है। और जो राजनीति कर रहा है वो घर में से आराम से राजनीति कर रहा है, एसी में बैठकर। पप्पू यादव कह रहे हैं कि 5 बजे से कौन सा खा पी के कौन सा आमरण अनशन होता है। अनशन आज भी तो खाए नहीं है हमारे प्रशांत जी, आज भी तो भूखे प्यासे हैं। रात से कल से तो भूखे प्यासे हैं ना। यहाँ से उठकर तो नहीं गए हैं खाने के लिए और बैठे हैं। कहाँ खाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा,
क्या लगता है कि जो दोनों नेता प्रशांत किशोर एक तरफ हैं और एक तरफ पप्पू यादव जो है सड़क पे हैं, रोड जाम करके, रेल जाम करके बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि आंदोलन को जो है वो हाईजैक करने की कोशिश किया जा रहा है। तो मान लीजिए पप्पू यादव जो रेल जाम करके बैठे हुए हैं, तो ये वो मैटर नहीं है, ये बच्चे का बीपीएससी का मैटर है। तो इस पे देखा जाए, अगर ये बच्चे कल चल के अधिकारी बनते हैं तो उनको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तो हम औरतें, हम बहनें क्या करेंगे? आएंगे ही। तो प्रशांत जी यहाँ राजनीति करने बैठे हुए, सब लोग तो राजनीति ही कर रहे हैं, कौन से अधिकारी राजनीतिक नहीं कर रहे हैं? वो तो सब जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, हम जान रहे हैं, सभी जान रहे हैं, हमारे पलटू चाचा भी जान रहे हैं। तो अब क्या बोला जाएगा? जो होगा सो देखा जाएगा, हम लोग बैठे हुए हैं। क्या लगता है एग्जाम कैंसिल होगा? इंशाल्लाह देखा जाए। कल पेपर है, कल पेपर है, इसीलिए तो हम लोग बैठे हुए हैं, इसीलिए तो सुबह से बैठे हैं, बगैर खाए पिए बैठे हुए हैं। आज जुम्मा का दिन है, हम लोग बैठे हुए हैं, इबादत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की आवाज़ में बहुत ताकत है, देखा जाए कि क्या होता है। हमारा काम है मेहनत करना, इंसाफ देना परवरदिगार के हाथ में है। तोड़ फोड़ करेंगी? एग्जाम होने नहीं देंगे, हम लोग सेंटर कल पहुंचेंगे। अगर कैंसिल नहीं होता एग्जाम और कल एग्जाम लिया जा रहा तो हम लोग अब सेंटर पे धरना देंगे। कैसे एग्जाम होता है वो भी हम लोग देखते हैं। सिर्फ महिला जाएगी, देख लीजिएगा, सिर्फ महिलाएं पहुंचेंगी सेंटर पर हम लोग पहुंचेंगे, नहीं होने देंगे एग्जाम। एग्जाम नहीं होने देंगे, झुकना पड़ेगा, नीतीश कुमार को झुकना पड़ेगा। वो जाएंगे 25 में तो जाएंगे ही जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो प्रशांत किशोर के समर्थक हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से जो है वो कल एग्ज़ाम हम कैंसिल कराएंगे। आज अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है तो हम बापू सभागार, बापू परीक्षा हॉल पहुँचेंगे और वहाँ पे एग्ज़ाम होने नहीं देंगे।